हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है सीबीएसई एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, इस जो गिवन इक्वेशन है उसका जीरोस है। ठीक है, तो बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोस क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होना चाहिए। यानी इस केस में अल्फा बीटा जीरोस था, उस केस में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उसका जीरोस होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि जो 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 ये दिया हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस, और माइनस जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या माइनस का 5 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 6 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म हो जाता है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है 6, दैट इज 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना पार्ट तो हमें मिल गया। ठीक है, अब इससे आगे कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। आप लोग को एक फॉर्मूला बस ध्यान रखना है कि अगर हमें जैसे कि a माइनस बी निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे, वो इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये फॉर्मूला हमेशा यहाँ पर क्या करना है, हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है 5 अपॉन में 6, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन में 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 अल्फा बीटा यानी ए बी को यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 6 होता है, तो यहाँ ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 4 24 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 36। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 निकल के आएगा। अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 36 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो अल्फा माइनस बीटा जो होता है इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन में 6। क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है ना, 6 6 36 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको रूट में लेंगे तो कितना हो जाएगा, या देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा कितना का इक्वल दिया होगा 1 अपॉन में 36, ये रूट अंडर जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से 1 अपॉन में 6 का ही होगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 1 अपॉन में 6 आएगा। तो यहाँ ऐसे हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 अपॉन में 6 दिया है। जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अगर 5 अपॉन में 6 है, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते। ठीक है, और यहाँ से ये दो इक्वेशन बन के आएगा, यहाँ से दो इक्वेशन बन के आएगा, अल्फा माइनस बीटा का इक्वल्स टू 1 अपॉन में 6, और यहाँ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में 6। ठीक है, इसको जो होता है कंसीडर कर लेते हैं सेकेंड, और इसको कंसीडर कर लेते हैं थर्ड। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, वहां से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अब यहाँ से सॉल्व करना आसान बन जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा है। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, एडिंग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर राइट साइड में जोड़ेंगे 5 अपॉन में 6 अब प्लस का 1 अपॉन में 6, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6 प्लस का 1 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 6, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू आएगा हाफ, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो अल्फा हाफ आ गया। यहाँ से बीटा कितना निकल के आएगा, तो बीटा किसी में भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बीटा को करते हैं क्या कि इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो बीटा निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू हम जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन में 6 माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक, पुटिंग
फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम, 6 और 2 का 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब माइनस का 2 3 6 हो जाता है ना, तो यहाँ 3 से जो होता है माइनस करेंगे तो ये 2 अपॉन में 6 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू 1 अपॉन में 3 हो गया। अब उसी तरीके से एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ऐड करने पर 2 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का 5 अपॉन में 6, तो यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्ट, इस केस में जब हम लिखेंगे तो 5 अपॉन में 6 माइनस का 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे आ जाएगा कि जो 5 अपॉन में 6 माइनस का 1 अपॉन में 6 4 अपॉन में 6 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब जब इस चीज को अल्फा निकालना है यहाँ से, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 3, और क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू आया, यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू आया। फिर बीटा उसी तरीके से निकालेंगे, बीटा क्या करेंगे, बीटा इक्वल्स टू, तो बीटा के लिए 5 अपॉन में 6 में से ये 1 अपॉन में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, तो 5 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6 यानी 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, तो अल्फा का और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो अल्फा, जब हम इसको सॉल्व किए थे तो अल्फा का वैल्यू आया था कितना, अल्फा का वैल्यू आया था 1 अपॉन में 2 और बीटा का वैल्यू आया था 1 अपॉन में 6, और इसको सॉल्व किए तो अल्फा का वैल्यू आया कितना, तो 1 अपॉन में 3 और बीटा का वैल्यू आ गया 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से जब अल्फा स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 4, और यहाँ से बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 36, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 9, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4। अब आप लोग जानते होंगे कि वी नो डैट रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट और प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ पर एक्स आएगा। तो यहाँ पर जब अल्फा रहता है तब यहाँ पर अल्फा नहीं है, अल्फा स्क्वायर है, तो यानी सब जगह अल्फा स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे इस चीज को, तो यहाँ से 2 इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो जो इक्वेशन होगा यहाँ पर वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा और बीटा, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब फर्स्ट पार्ट से देखें तो 1 प्लस 1/4 अपॉन में बीटा का 1/36 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ एक्स हो गया और यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 इंटू 1 अपॉन में 36 हो जाएगा। यहाँ पे बीटा 6 नहीं है, बीटा 1 अपॉन में 3 था, यहाँ पे छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पर ही जो होता है बीटा दिया हुआ है, यहाँ बीटा स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन में 9 होगा, क्योंकि बीटा 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर ही 9 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना 9 4 36 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में एक्स का प्लस का 9 1 अपॉन में 36। जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा तो 9 1 10 13 अपॉन में 36 आप एक्स प्लस का 1 अपॉन में 36। जब एलसीएम लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स प्लस का 1, तो ये इक्वेशन हो जाता है। अब जब सेकेंड पार्ट से सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज ही आएगा। तो सेकेंड पार्ट से, ये तो इतना दूर फर्स्ट पार्ट से था जो ऊपर वाला था, और सेकेंड पार्ट से सॉल्व करिएगा तो भी आपका वही आंसर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वही 1 अपॉन में 9, अल्फा स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 अपॉन में 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन में 4 इंटू एक्स प्लस का, यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 4 इंटू 1 अपॉन में 9 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 13/36 एक्स प्लस का 1 अपॉन में 36 दैट इज इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर और माइनस का 30 एक्स प्लस का 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, हिंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, देखिए दोनों के केस में इक्वेशन सेम आया था, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा
रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 36x² माइनस का 13x प्लस का 1। ये हमारा आंसर हो गया।